नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे पीएलपीए पर मचे घमासान पर। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। बीजेपी ने अंतरिम बजट में बहुमत के बलबूते पीएलपीए बिल पारित कर अरावली क्षेत्र में निर्माण की मंजूरी दी थी, जिसका विपक्ष ने विरोध भी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार नया कानून लागू करने की कोशिश न करे, वरना अवमानना का केस चलेगा। मनोहर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। अरावली क्षेत्र के निर्माण मंजूरी पर एससी की रोक। बजट सत्र में बहुमत से पारित हुआ था पीएलपीए बिल। विपक्ष ने पीएलपीए बिल का किया था विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून का शासन सर्वोपरि। हरियाणा विधानसभा में अरावली क्षेत्र में निर्माण की मंजूरी देने संबंधी बिल पारित करवाकर खट्टर सरकार फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल सरकार को इसके लिए फटकार लगाई है। विधानसभा के बजट सत्र में जब ये बिल पेश किया गया, तब कांग्रेस के विधायकों ने इसका भारी विरोध किया था। विपक्ष के विधायकों की तरफ से ये याद दिलाने के भी प्रयास किए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगाई हुई है, लेकिन बीजेपी सरकार ने बहुमत के बलबूते पर बिल को पारित करवा लिया। देखिए, पीएलपीए का एक्ट जो है बहुत पुराना एक एक्ट, सन 1900 का ये बना हुआ है। उसमें बहुत से प्रावधान ऐसे थे जिस कारण से कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थी। सब प्रोसीजरल बातें ज़्यादा थी, खास करके उन प्रावधानों के न होने के कारण से एनजीटी के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय आ गए जिन निर्णयों के कारण से कुछ तकलीफें शुरू हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशंका जाहिर की थी कि ये सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला है। उधर कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने बिल पारित करते समय कहा था कि अदालत में चुनौती देने पर ये बिल टिक नहीं पाएगा। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी थी तब भी उसका विरोध हुआ था, और आज जब अमेंडमेंट लेकर आए हैं तब भी उसका विरोध हुआ कि जब 1900 का ये हमारा पुराना एक्ट है तो क्या कारण है कि आप उसको डीनोटिफाई कर रहे हैं बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड्स को। तो बहुत सारे सदस्यों ने इस ऊपर अपनी बात भी रखी है कि क्या कारण है कि क्या कुछ बिल्डर्स को फ़ायदा देने के लिए जो है ये एक्ट अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि नंबर गेम है सत्ता के पास, तो बहुत सारे उनके सत्ता के विधायक हैं, आप उनसे ज़रूर पूछना कि ये क्या एक्ट है और क्या अमेंडमेंट लेकर आए। बस येस नो करके ये पास हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको विरोध करते हुए जो है वॉकआउट किया है। अरावली की जो वन की भूमि है, 60,000 एकड़ भूमि में 50,000 करोड़ का जबरन घोटाला खट्टर सरकार जो कर रही थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई, ये भी खट्टर सरकार में मुमकिन है। और अब तो एक नया शगुफा छोड़ दिया कि जितने पहाड़ हैं जिनकी कभी चकबंदी हो नहीं सकती, अब उनकी चकबंदी कर खट्टर साहब पूरी अरावली के पहाड़ों को अब तोड़ने की तैयारी में है। ये जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन बिल जो है 1900 का, इसके अंदर अमेंडमेंट जो ये लेकर आए, आपने देखा सारे विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध करा, क्योंकि ये बिल लाने के एवज में इनकी जो असली मंशा है वो स्पष्ट दर्शाती है कि ये बिल्डर्स को, भू माफिया को, माइनिंग माफिया को जो है उसको और तेजी से पनपने के लिए और जो है कब्जा करवाने के लिए ये काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बिल का विरोध करते हुए राज्यपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने की बात कही है। हुड्डा ने कहा कि वे राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे हैं ताकि उन्हें हकीकत से रूबरू करवाया जा सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नया कानून लागू करने की जरूरत नहीं है जो अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देता हो। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि आप सुप्रीम नहीं हैं, कानून का शासन ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार की मंशा क्या है, लेकिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से पारित कराए गए पंजाब भूमि संरक्षण संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 के जरिए अरावली की पहाड़ियों में वन नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण को मान्यता देने का रास्ता साफ हो गया था।
फिलहाल संशोधित कानून के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसका मतलब है कि कानून पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट इस मामले पर 8 मार्च शुक्रवार को फिर से सुनवाई करेगा।